नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज 18 मार्च 2022 की ये तारीख आगरा वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तारीख को 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा की सरजमीन पर आए हुए थे। और इसी श्रृंखला में धम्मोत्सव आयोजन समिति द्वारा एक धम्मोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि बौद्ध भिक्खु डॉक्टर के राहुल के नेतृत्व में किया गया। आइए जानते क्या कहना है धम्मोत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारियों का। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। ना तलवार की धार से, ना गोली की बौछार से, ना तलवार की धार से, ना गोली की बौछार से ये देश चलता है मेरे बाबा साहब के संविधान से। पारस ढूंढे भीम को आंख बहाएगी, कि पारस ढूंढे भीम को आंख बहाएगी, पढ़े लिखे सब सैकड़ों नई भीम सा ली। चांद को बहुत गरूर है, कि चांद को बहुत गरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। हमको भी बहुत गरूर है, क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा कोई नूर है। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बनते राहुल आए हैं, सपना भीम का पूरा करने धमकार वाला आए हैं। और साथी बहुत बने हम, भीम ने बतलाया है। और साथी बहुत बने हम, भीम ने बतलाया है। बनते राहुल आपने हमको धम्म का पथ दिखलाया है। आज जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आज 18 मार्च का दिन है और आप जानते हैं कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगरा में आए थे। तो ये हम सब के लिए बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और यहाँ आकर के बाबा साहब ने जो पूरे देश के लिए दिशा निर्देशन दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ के कर्मचारियों को कहा तो कर्मचारियों को एहसास हुआ। महिलाओं के लिए बाबा साहब क्या करना चाहते थे ये बताया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बाबा साहब क्या करना चाहते थे ये बताया। और सबसे बड़ी बात, जो बौद्ध में भारत की जो बाबा साहब की परिसंकल्पना थी उसकी शुरुआत बाबा साहब ने आगरा से की। चक्की पाट में बुद्ध विहार की नींव रखी और महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की। तो ये बाबा साहब का बौद्ध में भारत का जो आंदोलन है वो आगरा से शुरू हुआ। तो ये आगरा के लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है। इसीलिए बाबा साहब के आगमन की स्मृति को हम प्रतिवर्ष धम्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो पहले धम्म कारवां होता था, इस बार हमने धम्म उत्सव मनाया है। तो ये आज के इस कार्यक्रम का महत्व है और ये इसका उद्देश्य है कि लोगों में इस बात की जागृति आ जाए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और बाबा साहब की वजह से हमें क्या क्या मिला। बस ये एक मकसद है। आपके धर्म कारवां से क्या आगरा की जनता में जागृति आ रही है या वही की वही है? देखिए, ऐसा है, सामाजिक कामों को मापा नहीं जा सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम के मार्फत आगरा में बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं। बहुत सारे लोग बौद्ध बने हैं, सफ़ेद कपड़े पहने लगे हैं, महिलाएं भी परंपराओं से बाहर निकली हैं। और आप देख रहे हैं आज होली का दिन होते हुए भी, फाग का दिन होते हुए भी बड़े पैमाने पर स्त्री पुरुष बच्चे सफ़ेद कपड़े पहन करके आए हैं। जबकि आज सोचा नहीं जा सकता कोई आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के आ भी सकता है। तो ये जागृति ही है और इसका परिणाम है। जिन्होंने देखा उन्होंने रंग नहीं डाला, जो पहन करके आए उन्हें को डर नहीं था। तो ये एक बहुत सुंदर बात हुई है कि आगरा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार बौद्ध है। मैं जीवनी मंडी से हूँ
आज का ये जो कार्यक्रम है बाबा साहब के आगरा आगमन की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि बाबा साहब 18 मार्च सन 1956 में आगरा की धरती पर आए थे और यहाँ पर बुद्ध का धर्म दे के गए। आज के दिन एक ऐसा दिन है जो हमारे लिए पावन दिन है, हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए इस दिन को हर्षोल्लास और बहुत खुशी से मनाने का दिन है। परंतु आज के दिन आप देखिए होली भी पड़ गई और 18 मार्च भी आ गई, परंतु जो लोग पक्के बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनकी बातों पर चलने वाले हैं और जो बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं, उन्होंने किसी ने भी होली नहीं मनाई। आप इस प्रांगण में देख रहे होंगे जितने भी लोग हैं सब बगैर होली मनाए अपने घरों से सुबह ही निकल के आए हैं, अपने बच्चों सहित राजस्थान से और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से लोग यहाँ पर सुबह ही आ गए हैं और सुबह से अब शाम हो गई, शाम तक उन्होंने धम्म उत्सव मनाया है। और भंते जी ने जो संदेश दिया है वह संदेश भी आज हमको इस मुकाम पर ले जाना चाह रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़े, कुरीतियों से निकले और जो हिंदू परंपराएं हैं उनसे बाहर आए, जिससे कि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से मजबूत बने। जब हमारा समाज इन 3 पहलुओं पर मजबूत बन जाएगा तो अपने आप ही हम लोग अच्छे समाज में गिनती होने लग जाएंगे और गरीबी और हमारे समाज से बेरोजगारी और जो भी कुरीतियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो मेरा बस इस दिन के उपलक्ष्य में यही कहना है कि हमारे सब समाज को इन हिंदू त्योहारों से, हिंदू पर्वों से अलग होकर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब यहाँ आगरा में आए तो बुद्ध विहार चक्की पाठ की स्थापना करके गए, बुद्ध का धर्म दे के गए। ये भंते जी ने ही बताया बुद्ध का धर्म वो क्यों दे गए कि वो चाहते थे कि इस धर्म में कुरीतियाँ नहीं हैं, इस धर्म में कोई भी पाखंडवाद नहीं है, कोई भी इस धर्म में ऐसा नहीं है कि जो आदमी को अंधेरे में रखे, ये उजाले का धर्म है। तो उस धर्म को दे के गए, परंतु बहुत लोगों ने इस धर्म को नहीं माना। जिन लोगों ने माना आज उनकी तरक्की हुई है, वही लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आज इस पक्ष के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ 18 मार्च 1956 की बाबा साहब आगमन की स्मृति में। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज उत्सव जो है उससे आपको क्या सीखने को मिला? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कप्तान सिंह जीवनी मंडी आगरा से। आज बाबा साहब के 18 मार्च को आगरा में जो आगमन हुआ था उसके उपलक्ष्य में आज धनौली के SR मैरिज होम है, उसमें हम सब लोग जो धम्म के उपासक हैं सभी लोग आगरा से और आगरा से बाहर लोग सब लोग एक साथ इस मैरिज होम में सब लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने यहाँ पर भिक्खु संघ द्वारा जो कि भंते करुणा सिंह राहुल जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ, उन्होंने धम्म देशना दी। हम लोगों को जो अच्छा जो जीवन किस तरह से जीना चाहिए वो उसके बारे में हमें बताने का काम किया। तो मैं सभी आगरा के शहरवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि उन लोगों को आज के दिन हमें पर्व बनाना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है वो बौद्ध धर्म दिया है, तो इसलिए हमें बौद्ध धर्म के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा। तभी हमारे परिवार में, हमारे समाज में, तभी सभी लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और सभी को मैं आज 18 मार्च के लिए सबको बधाई देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ज्ञान प्रकाश बौद्ध, अजीजपुर धनौली आगरा से। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 18 मार्च 2022 को आगरा के इस SR मैरिज होम में आए उसकी मतलब स्मृति में बाबा साहब जो आज के दिन 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उसी की पावन स्मृति में यह कार्यक्रम किया गया है। धनौली वासियों के विशेष सहयोग से और पूरे आगरा वासियों के विशेष सहयोग से इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाया गया है और उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जहां बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल ने भी अपनी अद्भुत और विशिष्ट देशना से सभी लोगों को जागरूक किया और एक विशेष संदेश दिया कि वो अपने परंपराओं को बदलें, अपने रीति रिवाजों को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने आचरण को बदलें और उसी के माध्यम से इस समाज का कल्याण होगा। बुरी चीज़ों से, बुरी लोगों से, बुरी संगति से और बुरे आचरण से हमेशा बच के रहें और हम आगे उन्नति और प्रगति करने के लिए दहेज रहित और शानो शौकत जो टेंट या लाइट रहित जो शादियां करनी चाहिए, पैसा बचाना चाहिए। उन पैसों को शिक्षा में, भवन निर्माण में, प्रॉपर्टीज़
के बढ़ोतरी में उसमें पैसे को लगाना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम सभी आगरावासी तहे दिल से डॉक्टर भिक्खू करुणासिंह राहुल जी का धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर के और आगरावासियों को संबोधित किया और एक अद्भुत और विलक्षण देशना के माध्यम से सभी को मतलब प्रेरित किया। क्या कार्यक्रम था आपका? ये 18 मार्च का प्रोग्राम था। 18 मार्च का प्रोग्राम था ये। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर आए तो आगरा में 2 बार थे, लेकिन आखिरी बार 1956 में आए थे। तो उनकी आमन की खुशी में ये उत्सव रखा था हमने। सर क्या कार्यक्रम है जो आप यहाँ पे शामिल हैं? सर आज 18 मार्च का धम्म प्रोग्राम है। 18 मार्च सन 56 को बाबा साहब पहली बार आगरा में आए थे। उसी के उपलक्ष्य में हर बार आगरा के जो भी धम्म प्रेमी हैं वो इस कार्यक्रम को करते हैं। 56 को बाबा साहब आए थे, उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम सभी के सहयोग से किया जाता है और ये करीब 8 वर्षों से लगातार ये सुचारू रूप से चल रहा है। महाकारण तथागत बुद्ध परम पूज्य बुद्ध सत्य बाबा साहब आज वो पर्व मनाने जा रहे हैं। हम मनाया है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए थे, लाल किले के सामने। बाबा साहब को नमन। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी होकर नहीं और लाल किले के सामने पढ़े लिखे लोगों से कहा कि मुझे नहीं मालूम थी कि मेरे ही लोग मेरी पीठ में छुरा भोंकेंगे। तो उस दिन 7 लाख लोगों में से करीबन 6 लाख लोग किनारा कर गए बाबा साहब की बात को सुन के। शिक्षा ली, शिक्षा दे, इनकी नौकरी लगी, नौकरी में पैसा कमाया। वो लोगों ने बाबा साहब को झक के नहीं देखा, इसलिए बाबा साहब ने उस दिन रोया। बाबा साहब खूब रोए थे और बाबा साहब कभी अपने जीवन में नहीं रोए थे। उस दिन रो के नहीं उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम थी और मैं भी अपनी बीवी बच्चों के लिए ऐसो आराम के बंगला बनवाता, पैसा रखता। 5-5 बच्चे चले गए हमारी खातर और बाबा साहब के बच्चे 5-5 बच्चे चले गए। किनकी खातर? कि हमारी खातर, समाज की खातर। समाज ने बाबा साहब को बिल्कुल अलग निकाल दिया। आज भी देख लो, पढ़े लिखे नहीं, उनके घर में ही मंदिर बने होंगे, उनके घर में पूजा रही होंगी, उनकी पत्नी पूजा कर बजा रही होंगी और ज़्यादा करके नहीं भंडारे कर रही हैं। पर जो बेचारे मरण बस्ती में लोग रहते हैं, बाबा साहब ने यही कहा था कि तुम शिक्षित रह जाओगे, शिक्षित ऐसे कहना ही। जो बेचारे कुछ नहीं जानते, अनपढ़ लोग हैं, मरण बस्ती में रहते हैं, उनका सहयोग करना, अपनी कमाई में 20 पैसा उनके बच्चों के ऊपर लगाना, ये बाबा साहब ने कहा था, हम नहीं कह रहे। पर हमारे लोगों ने जितने पढ़े लिखे, उनकी नौकरी लगी, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर बन गए, उन्होंने समाज में उजक के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हमारे बीच हमारे जो धर्मगुरु हैं के राव जी पलवल के, उन्होंने हमको समझाया और समझाएगा नहीं, हम उनकी बात को समझे, इसीलिए अब उनके बातों को मान रहे हैं। जैसे बाबा साहब आज तक बाबा साहब की बात को माना है और बनते जी की बात को माना है और उसी रास्ते पर हम चलेंगे। जब तक हमारी सांस रहेगी, जब तक हम चलते रहेंगे, हम कारवां निकालते रहेंगे और समाज को भी हम समझ आते रहेंगे। रही बात उनकी। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।